भारत का एक और बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व में एंटर कर चुका है। नाम है कोल डेजर्ट, लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश की लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इंडिया में कैसे किसी भी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट करा जाता है और इंटरनेशनल लेवल पे कैसे किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व को डेजिग्नेशन मिलती है, ये सारे आंसर्स बताती हूँ। पर उससे भी पहले टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में 18 है। अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो आपको वो लर्न होंगे। और उन 18 में से 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व में एंटर कर चुके हैं, जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ, दिहांग दिबांग, दिब्रू साइकोवा, मानस नेशनल पार्क और शेषाचलम हिल्स हैं। इन पांचों को छोड़ के बाकी सारे बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व में एंटर हो चुके हैं। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, तो इसमें टोटल 3 जोन्स होती है। सेंटर वाली को कोर कहते हैं, जहां पे स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। उसके बाहर बफर जोन आती है, जिसमें रिसर्च, एजुकेशन और कुछ एक्टिविटीज अलाउड कर दी जाती हैं। उसके बिल्कुल बाहर ट्रांजिशन जोन आती है, जिसमें सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज, इको टूरिज्म और फार्मिंग अलाउड कर दी जाती है। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है? नंबर 1 इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होना चाहिए। नंबर 2 वहां पे बायोडाइवर्सिटी रिच होनी चाहिए। जैसे कोल्ड डेजर्ट में आप देखोगे वहां पे स्नो लेपर्ड जैसी इंपॉर्टेंट स्पीशी आपको मिलेंगी, जो कि फ्लैगशिप स्पीशी भी काउंट होती है। वहां की कम्युनिटी अपनी इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट प्लेस करे। अब इंडिया लेवल पे किसी एरिया को कैसे बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करा जाएगा? तो सबसे पहले स्टेट प्रपोजल लेके आएगी, जिसमें जितना भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो मेंशन करा जाएगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उस प्रपोजल को चेक करेगी कि सारे क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होंगे तो अप्रूवल मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर देती है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज 5 के अंदर। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एक डिटेल डॉसियर लेके आती है, जिसमें सारी चीजें मेंशन करी गई होती हैं जो सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए थी, और उसे सबमिट कर देती है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर। जैसे ही अप्रूवल मिलता है, वो वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व में एंटर कर जाता है।